कि नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया है। बड़ी खबर देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, जिनके जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ती हुई दिखाई पड़ी और ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि नरेश मीणा के जनसभाओं में जो भारी भीड़ निकल कर सामने आ रही है, अगर वो वोटों में तब्दील हो जाती है तो यहां पर एक टफ फाइट दिया जाएगा। लेकिन इस बीच आप देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी जरूर है लेकिन अपने जोश पर काबू नहीं रख पाए और मतदान की प्रक्रिया के बीच में नरेश मीणा ने एसडीएम को जोरदार थप्पड़ मारा है। बड़ी खबर आपको टोक के देवली उनियारा से इस वक्त की बता रहे हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर देवली उनियारा में राजेंद्र गुर्जर बीजेपी, केसी मीणा कांग्रेस, नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है और नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा है। अभी तक की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं उपचुनाव के दंगल से, जहां एक निर्दलीय प्रत्याशी, एक नेता खुद चुनावी मैदान में है जो वोटों की अपील कर रहा है लोगों से, वो खुद अपने आपे पे काबू ना रखते हुए एसडीएम को सीधे एक प्रशासनिक अधिकारी को किस तरह से उसने थप्पड़ मारा है। ये बड़ी खबर इस बीच में आपको निकल कर आ रही है, जो आपको बताया टोक के देवली उनियारा से। ये बेहद ही अहम खबर, बेहद ही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए यहां पर एक तरह से मुश्किलें तो नजर आ रही थी, लेकिन नरेश मीणा ने जो इस समय थप्पड़ मारा है एसडीएम को, अब ये क्यों मारा गया है इसके बैकग्राउंड में भी जब हम बताएंगे आपको। लेकिन इस बीच में आप देखिए कि एसडीएम को थप्पड़ मारा है देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं नरेश मीणा। दौलत हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं, क्यों मारा गया है थप्पड़ दौलत? समझाइश का दौर चल रहा था, बूथ की तरफ ये नरेश मीणा गए थे वहां पर। हालांकि पुलिस का जाब्ता यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद है। ये समझाइश का दौर फिर भी चल रहा, किस तरह की बातचीत हुई अंदर, क्या कुछ एक तस्वीर भी सामने आई है। हालांकि पुलिस का और इस मामले में भी फिलहाल कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन तस्वीर में दिख रहा है कि हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान नरेश मीणा ने एक थप्पड़ जड़ने की कोशिश की। जी बिल्कुल, यही फिलहाल यानी सामने आ रहा। जी नहीं, ये समझाइश किस बात की हो रही थी, क्यों इतने गुस्से में आ गए? हाँ। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के जिस तरह से लगातार वोटिंग करने की अपील की जा रही थी और मतदान का बहिष्कार सुबह से किया जा रहा था, इसी दौरान ये धरने पर बैठे हुए हैं नरेश मीणा यहाँ पर ग्रामीणों के साथ में और मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। इसी दौरान यहाँ बूथ पर ये बातचीत करने गए हुए थे और कहासुनी होने के बाद में ये चीजें सामने आई। जी अच्छा, मतलब और यहाँ पर देवली उनियारा की अगर हम बात करें पिछले साल की, मतलब 2023 की, तो 73.57% वोटिंग हो चुकी थी और अभी भी कुछ 15 से 20% के बीच में यहाँ पर वोटिंग है। अच्छा, अभी वहां पे सिचुएशन क्या है, क्या अंडर कंट्रोल है सिचुएशन? बिल्कुल, अभी तो अंडर कंट्रोल है। ग्रामीण है वो अब एक जगह पर बैठे हुए हैं, पुलिस का जाब्ता वो मौके पर तैनात है, बूथ है बिल्कुल खाली है। हाँ। पुलिस का जाब्ता बुलाया गया है, ग्रामीणों की ओर से कलेक्टर को बुलाने की मांग की जा रही है, लेकिन हालांकि फिलहाल यहाँ शांति है। क्या ये पहले से मौजूद थे कि अचानक से आए थे? नहीं, ये सुबह से ही बहिष्कार के दौरान जब ग्रामीणों ने बहिष्कार किया, उसी दौरान नरेश मीणा सुबह से ही यहाँ 10 बजे से पहले ही आकर के बैठे हुए समर्थकों के साथ में और ग्रामीणों के साथ में वही मांग करेंगे कलेक्टर को बुला करके इन ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जाए। जी मांगे क्या क्या है एक बार और बताएंगे दौलत, क्यों बहिष्कार हो रहा था? सिर्फ एक ही मांग है, कचरावता ग्राम पंचायत का ये समरावता गांव है, इस गांव को देवली उपखंड में जोड़ दिया गया है। हाँ। ग्रामीणों की मांग है कि उनियारा में जोड़ा जाए, क्योंकि उनियारा की जो दूरी है वो करीब 15 किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर है और देवली उपखंड की दूरी 80 से 85 किलोमीटर है। ग्रामीणों का कहना है कि नजदीक उनियारा है, पहले भी उनियारा हुआ करता था उपखंड, ऐसे में ग्रामीणों का जो काम के लिए उपखंड स्तर पर जाना पड़ता है, एसडीएम कोर्ट जाना पड़ता है, तो देवली की दूरी बहुत ज्यादा है, ऐसे में वापस उपखंड है वो उनियारा ही किया जाए। हालांकि ये जो चीजें हैं ये सरकार के लेवल पे की जाएगी। ग्रामीणों ने पहले ज्ञापन भी दिया था, लेकिन आचार संहिता के कारण उस पर कुछ हो नहीं पाया और ऐसे में अब ये लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं। जी अच्छा, अभी भी थप्पड़ मारने के बाद क्या एसडीएम वहां पर हैं और नरेश मीणा भी वहां पर मौजूद है, अभी क्या स्थिति है, पूरी स्थिति बताइएगा दौलत। हाँ जी, दोनों ही है यहाँ पर। नरेश मीणा ग्रामीणों के साथ में बैठे हैं, समर्थकों के साथ बैठे हैं, पुलिस का जाब्ता है वो मौके पर तैनात है। एसडीएम फिलहाल यहाँ पुलिस के बीच में अभी थोड़ी देर पहले यहीं थे, स्थिति देखी जा रही क्या, लेकिन मौके पर बिल्कुल शांति का माहौल है।
अच्छा, तो क्या मतदान केंद्र बिल्कुल खाली है इस बीच में? क्योंकि अगर जी 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 हाँ। मतदान केंद्र से करीब ये समझ लीजिए कि कुछ चंद कदमों की दूरी 100 कदमों की दूरी पर ही ग्रामीण मेन रोड को जाम करके बैठे हुए हैं। हालांकि व्हीकल भी इधर से उधर नहीं निकल पा रहे, ग्रामीण बैठे हुए हैं। बूथ बिल्कुल खाली है, दूसरी तरफ ग्रामीणों का जमावड़ा वो लगा हुआ है। और ये बताइए दौलत कि नरेश मीणा जब इस बीच में खुद कैंडिडेट हैं, बात अलग है कि जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन इस तरह से अगर कृत्य करेंगे तो आपको लग रहा है कि नतीजा उनके फेवर में आएगा? कैसे एनालिसिस कर रहे हैं आप इसको? बिल्कुल, अब प्रशासन भी अलग तरह से इस पूरी गतिविधि को देख रही है, क्या किस तरह की कार्रवाई की जाती है ये आगामी थोड़ी देर बाद में पता चलेगा। लेकिन ये वाकई में जो कृत्य है ये निंदनीय कहा जा सकता है, क्योंकि ठीक है अगर आपकी कोई बात है तो आप कह सकते हैं, लेकिन अधिकारी से इस तरह से हाथापाई करके जो आप कह रहे हैं परिणाम अच्छे नहीं आ सकते। नहीं, और एक बात और है कि अगर बूथ खाली होगा, समय फिक्स है 6 बजे तक का, समय दिन पे दिन घटता चला जा रहा है, घड़ी की सुई जो है वो टक टक करके आगे बढ़ रही है, तो इस बीच में मतदान ना करना ये क्या सही है? बिल्कुल, हर तरह से समझाइश का दौर चला, तहसीलदार से लेकर के सब लोग समझाइश की, न्यूज 18 के जरिए भी लोगों से समझाइश की गई। आपकी बात कहने का हक है, वो वोट के जरिए कहा जा सकता है, लेकिन 812 मतदान यानी मतदाता है इस बूथ पर, एक मतदाता यानी कि जो मतदान कर्मी होता है उसने डाला, उसके अलावा 812 जो ग्रामीण हैं किसी ने भी मतदान फिलहाल नहीं किया है। और उम्मीद की जा रही थी कि दोपहर बाद में हो सकता समझाइश का दौर चले, बूथ के अंदर जितने भी लोग होंगे वोटिंग हो जाएगी, लेकिन फिलहाल वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। दौलत ये बताएगा, क्योंकि अभी तक जो आंकड़ा निकल कर आ पाया देवली उनियारा का वो 22.69% है, 2023 में 73.57% था। मुझे ये बताइए कि सिर्फ एक गांव ने बाइकआउट बहिष्कार किया क्या, या देवली उनियारा पूरे की आप बात कर रहे हो कि एक बूथ की केवल? बूथ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा भी एक रमजानगंज है बनेठा के पास में, वहाँ बहिष्कार की जानकारी सामने आ रही है। समरावता में बहिष्कार जहाँ पर न्यूज 18 ने कवरेज लगातार की है। इसके अलावा भी कुछ जगह थी, बिसलपुर डूब क्षेत्र में, हालांकि वहाँ समझा इसके बाद में ऐसी जानकारी मिल रही कि वोटिंग शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान ही बिसलपुर गांव में डूब क्षेत्र के गांवों की ग्रामीणों की कुछ मांगे थी, जिसको लेकर के बहिष्कार किया गया था, और उसी दौरान भी दोपहरी बाद में वोटिंग शुरू हो गई थी। लेकिन ये समरावता और रमजानगंज जो बनेठा इलाके में पड़ता, वहां फिलहाल बहिष्कार जारी है। और ये तस्वीरें भी हम दौलत दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां नरेश मीणा लगातार गांव वालों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। एक बूथ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, ग्रामीण अपने मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, और इस बीच में आपा खो देते हैं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और सीधे एसडीएम को थप्पड़ मार देते हैं। ये तस्वीरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि परिस्थिति अभी कंट्रोल में है, एसडीएम और नरेश मीणा अभी भी मौके पर मौजूद है, और ये झड़प की सीधे तस्वीरें निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा एसडीएम के बीच की आप देख सकते हैं, और इस बीच में आपा खोते हुए एसडीएम को थप्पड़ मारते हुए। हालांकि कहीं भी तरीके से इस कृत्य को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। न्यूज 18 राजस्थान भी इस तरह के कामों को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। आपा नहीं खो सकते, और एक प्लेटफॉर्म होता है दौलत अपने बातों को रखने के लिए। ठीक है, दौलत से हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन ये सीधे तस्वीरें आप देखिए। अभी तक के 7 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें पहली तस्वीर ये निकल कर आई है कि कोई प्रत्याशी अपना आपा खो देता है और वो प्रशासन से भिड़ जाता है, एसडीएम को थप्पड़ मार देता है। हालांकि होना ये चाहिए, अगर नरेश मीणा जी को वो बात सही लगती है, ग्रामीणों का वो सपोर्ट करना चाहते हैं, और उनको लगता है इस तरह से सपोर्ट करने के बाद अगर वो ग्रामीण उनके फेवर में वोट देंगे, तो आजकल का जो वोटर है वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, उसको पता है कि उसको किसको वोट देना है और किन मुद्दों पर वोट देना है। इस तरह से काम कर हो सकता है कि रिजल्ट उनके फेवर में ना आए। हालांकि ये सीधे तस्वीरें, 2 तस्वीरें आप देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और एसडीएम के बीच की ये झड़प की तस्वीरें। दूसरी तरफ नरेश मीणा, अभी फिलहाल जो परिस्थिति है वो शांत बताई जा रही है, लेकिन फिर भी नरेश मीणा प्रत्याशियों, वो जो लोग हैं, जो ग्रामीण के लोग हैं, उनके साथ धरने पर बैठे हुए हैं। एक बूथ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। समय आपका हो चुका है 12:42, शाम के 6 बजे तक ही सिर्फ आप वोट कास्ट कर सकते हैं। समय बीत रहा है, इसलिए यहां पर बेहद जरूरी है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें, जाके वोट कास्ट करें, फिर आपके जो मुद्दे हैं वो तभी आप उठा सकते हैं।
मुद्दे चलते रहेंगे, लेकिन आज का दिन गुजर जाएगा तो आप वोट नहीं का। अब ये स्ट्रैटेजी है नरेश मीणा की ताकि वोटों का बंटवारा हो या क्या है, क्योंकि इस तरह से जो उन्होंने काम किया है इससे उनका ही लॉस कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। आप देखिए कि कितना अफवाह खो लेते हैं, एक जाते हैं और एक झाड़ियों में से एक डंडा तोड़ लेते हैं, उसको उठाते हैं, थप्पड़ मार देते हैं। इस तरह से अगर कोई कैंडिडेट उतरता है तो जनता को भी देखना चाहिए कि कैंडिडेट जिसको आप चुनने के लिए जा रहे हैं वो किस तरह से आपके बातों को किस वे में रखता है, किस प्लेटफॉर्म में, और क्या उसका डेकोरम होता है, जो कि सबसे ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत है। फिलहाल ये टोक के देवली उनियारा से जहां पर हम बात करें कि त्रिकोणीय मुकाबला है, और यहां पर क्योंकि ये सीट हमेशा से परिवर्तित होती रही है। ये बात अलग है कि पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस के हरीश मीणा यहां से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं, और उससे पहले बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर विधायक रहे हैं, और बीजेपी ने 2023 के चुनाव में राजेंद्र गुर्जर का टिकट काटा था। लेकिन इस बार फिर से जब उपचुनाव हो रहा है तो राजेंद्र गुर्जर को चुनावी मैदान में उतारा गया है, इसलिए टफ फाइट आप मान सकते हैं कि राजेंद्र गुर्जर और नरेश मीणा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे। नरेश मीणा को इसलिए हम काउंट कर रहे हैं क्योंकि जितनी भी उनकी जनसभाएं हुई इसमें भारी भीड़ उमड़ते हुए दिखाई पड़ा है। तो इस बीच में आप ये देखिए 2 तस्वीरें, दौलत हमारे संवाददाता इस पे जुड़े हुए, तो उन्होंने बताया कि क्या कुछ हुआ था।